हेलो एवरीबॉडी। अभी हम लोग ने रिन्यूअल का ड्रॉवर का बुक देखा। अभी हम लोग रिन्यूअल के ड्रॉवी की बुक देखी, जहां पे अगेन डिसऑनर्ड की एंट्री और न्यू बिल की एंट्री तो हमें ऑलरेडी पता है। इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट की बात करते हैं, तो स्टार्ट से शुरू करते। ड्रॉवी ने रिक्वेस्ट किया ड्रॉवर से फॉर रिन्यूअल ऑफ अ न्यू बिल। बोलते एक नया बिल बना के दो। तो ड्रॉवी ने पहले पुराना बिल कैंसिल करवाया। हेंस एंट्री क्या बनेगी? जस्ट मिनट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस होगा तो नोटिंग चार्जेस डेबिट। ड्रॉवर अकाउंट। सर ये एंट्री एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ, बिल पेबल कैंसिल होगी बिकॉज वो रिन्यू कर रहा है बिल को। इसमें पुराना बिल कैंसिल हो जाता है और एक नया बिल बनता है। जब आप पुराना बिल कैंसिल करते हो वो डेबिट हो गया। सर हाउ इट इज डेबिटेड? फॉर दैट यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में मैं आपको बता रहा, ऐसा कुछ नहीं। मॉडर्न अप्रोच में बिल पेबल तो आप सबको पता है। आप बैलेंस शीट में कहा लिखते हो? एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। बिल पेबल एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट करोगे। In this case, जब liability as a bill payable is cancelled, hence it is decreasing, you debit bill payable. नोटिंग चार्जेस आपका खर्चा है इसलिए आप डेबिट करोगे। और टू ड्रॉवर अकाउंट, आपने ड्रॉवर मतलब ड्रॉवी ने ड्रॉवर को क्या बना दिया? अपना क्रेडिटर। क्या बना दिया? क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? अब इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या है? एक्सपेंस। हेंस वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा टू ड्रॉवर अकाउंट। फिर पार्ट पेमेंट होगा तो एंट्री विल बी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैसे? ड्रॉवी के केस में, आई रिपीट, ड्रॉवी के केस में कैश जा रहा है इसलिए वो कैश को क्रेडिट करता रहेगा। ड्रॉवी के केस में इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है इसलिए वो एक्सपेंस को डेबिट करता रहेगा, है ना? क्लियर? फिर न्यू बिल बनेगा तो एंट्री विल बी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। क्लियर? कोई डाउट? तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लो, शॉर्टकट फिर से बता दूं। सर ड्रॉवर की बुक, जब बिल डिसऑनर्ड होगा ड्रॉवी डेबिट होगा, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ड्रॉवी डेबिट होगा, और जिस किसी के पास भी बिल होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। टू कैश तभी यूज करना अगर खुद नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हो तो। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है इसलिए वो उसको क्रेडिट करता है, और वो इंटरेस्ट किससे लेगा? ड्रॉवी से, इसलिए ड्रॉवी को डेबिट करता है। पार्ट पेमेंट में कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट हो रहा है, और किससे आ रहा है? ड्रॉवी से, तो टू ड्रॉवी। न्यू बिल की एंट्री पता ही है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। ड्रॉवी की बुक में बिल पेबल कैंसिल हो रहा है इसलिए बिल पेबल डेबिट हो जाएगा। अगर खर्चा है नोटिंग चार्जेस का तो वो डेबिट कर दे टू ड्रॉवर अकाउंट। इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट करेगा। किसको देगा वो पैसे बाद में? ड्रॉवर को, इसलिए वो ड्रॉवर को क्रेडिट करेगा। ड्रॉवर डेबिट होगा टू कैश करके, क्यों मालूम है? ड्रॉवी वो पैसे देने वाला है, मतलब अय्यर पैसे देगा तो टू कैश किसको देगा? जेठा को, तो जेठा डेबिट। सर ये ड्रॉवर वाला पैटर्न एक बार समझाओ ना। बहुत सिंपल। अगेन बिल पेबल कैंसिल हुआ तो वो क्या बन गया? क्रेडिटर। क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो कहने से बिल कैंसिल हो गया बट वो अभी भी लाइबिलिटी है इसलिए लाइबिलिटी बढ़ रही है एज अ क्रेडिटर, तो आप क्रेडिट किए। ब्याज चढ़ गया आप पे
तो आपने क्रेडिटर बढ़ जाना है आपके। आप उस क्रेडिटर को पे करोगे तो आपका क्रेडिटर कम होगा तो आप उसको डेबिट करोगे। देखो, लाइबिलिटी कम होगा तो आप डेबिट करते हो। उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो आपका क्रेडिटर गायब हो गया, नया लाइबिलिटी बन गया बिल पेएबल। क्लियर यहां तक?